नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 50 डे निफ्टी 50 के 50 स्टॉक के एपिसोड नंबर 4 में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय एयरटेल लिमिटेड के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय एयरटेल लिमिटेड 33% मार्केट शेयर के साथ भारत में दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी है। तो आइए हम इसके कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल ओवरव्यू देते हैं कि हमारे को उसमें इन्वेस्टमेंट करने का देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। इसके लिए हम आ जाएंगे स्क्रीनर पे आने के बाद अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे, भारतीय एयरटेल। जब आप स्टॉक सर्च करें तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। अगर आपको इतने सारे रेशियो शो नहीं हो रहे तो आप यहाँ पे एडिट रेशियो में जाके वन बाय वन इन सबको ऐड कर सकते हैं। तो आइए एक बार हम इसका कुछ फंडामेंटल ओवर देखते हैं क्या कहता है। मार्केट कैप 9 लाख करोड़ का है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी। स्टॉक पी 78 का है, इंडस्ट्री पी 63 का है। तो पी रेशियो के हिसाब से स्टॉक और इंडस्ट्री दोनों ही बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। डेप्ट टू इक्विटी इसमें 2.63 का है, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अगर आपको किसी स्टॉक में डेप्ट टू इक्विटी एक से ज्यादा देखने को मिलता है तो हम उस स्टॉक में अपना निवेश करने से बचते हैं, क्योंकि हाई डेप्ट एक प्रेशर क्रिएट करता है जो कि इसको ग्रोथ से रोकता है। ग्राम नंबर 240 है, करंट ट्रेडिंग प्राइस 1566 है। तो ग्राम नंबर के हिसाब से स्टॉक भी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड वैल्यू पे मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड इसमें 0.51% का, जो कि इंडिकेट कर रहा है कंपनी प्रॉफिटेबल है, लगातार प्रॉफिट बना रहे, भविष्य में भी आपको अच्छे खासे रिटर्न दिखाने की क्षमता रखता है। पिट्रोस की स्कोर 5 का है, मतलब पिट्रोस की स्कोर के हिसाब से जस्ट पासिंग मार्क्स पे, फेस वैल्यू 5 की है। मतलब इसमें पास्ट में भी स्टॉक स्प्लिट हुआ, लेकिन भविष्य में आपको एक दोबारा और आपको स्टॉक स्प्लिट देखने को मिल सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी में 14.9% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.1% का। तो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से ये स्टॉक एवरेज परफॉर्म कर, और 5 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी देखो तो 12.5% का, जो कि मतलब एक एवरेज है इंडस्ट्री के हिसाब से। नेट कैश फ्लो में पॉजिटिव, जो कि हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। ईपीएस लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 17 रुपए का है। तो ये तो हो गया इसका कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए हम इसके कुछ प्राइस देखते हैं, इसका प्राइस करंट में क्या कह रहा है। इसके लिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। करंट में देखेंगे आप, इसका करंट ट्रेडिंग प्राइस 1565 के आसपास है, जबकि 50 डीए में 1456 और 100 डीए में आपको 1268 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो डेली मूविंग एवरेजेस के हिसाब से स्टॉक काफी ज्यादा ओवर वैल्यू भाव पे मिल रहा है। अगर आपको इसमें गिरावट देखने को मिलती है तो आप वहाँ पे एंट्री लेने का देख सकते हैं आप। तो ये तो हो गया इसका कुछ प्राइस। आइए हम इसके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं क्यों क्या कहते हैं। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में आएंगे तब आप इसमें देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में आपको इसके सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। जैसे 2020 में 87,000 करोड़ की, फिर 2021 में 1 लाख करोड़ की, फिर 1,16,000 करोड़ की, 2023 में 1,39,000 करोड़ की, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने 1,49,982, लगभग लगभग 1.5 लाख करोड़ की सेल करी है। ये तो हो गया इसका सेल। लेकिन जब आप इसके नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट में भी आपको 2021 तक कंपनी लॉस मेकिंग थी। तो 2021 के बाद इन्होंने थोड़ी बहुत रिकवरी दी है। जैसे 2022 में 8300 करोड़ की क्या नेट प्रॉफिट बुक किया है, 2023 में 12,000 करोड़ का, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में उन्होंने फिर काफी कम प्रॉफिट, जो कि 8,500 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट बुक किया है। तो हमारे को इसमें सेल्स में तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन जब आप इसके नेट प्रॉफिट देखें तो आपको इसमें नेट प्रॉफिट में आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है इतनी अच्छी जितनी हमें मिलनी चाहिए। तो सेल्स के हिसाब से तो कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, लेकिन आप भी वर्तमान में अच्छे खासे प्रॉफिट नहीं बना रहे। अगर आपको भविष्य में इसके प्रॉफिट में आपको ग्रोथ देखने को मिलती है तो आप इस कंडीशन में आपको स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। और जब आप इसमें 5 साल का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देखोगे सेल्स में, तो आप इसमें 5 साल में लगभग लगभग 13% की एवरेज इसमें सेल्स में ग्रोथ हो रही है, जो कि एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है। और स्टॉक प्राइस में देखेंगे तो लास्ट 5 साल में 36% की एवरेज प्राइस से इन्होंने ग्रोथ किया पर ईयर। तो ये तो हो गया इसको कुछ प्रॉफिट एंड लॉस। आइए हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं वो क्या कहता है। इसके लिए हम आएंगे इन्वेस्टर्स के सेक्शन में। जब आप इन्वेस्टर के सेक्शन में आएंगे तब आप इसमें देखेंगे 53% की प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, 24% के एफ आई है, 20% के DIAs है, और मात्र 2% की पब्लिक शेयर होल्डिंग है। तो जब आप इसमें टोटल काउंट करेंगे तो इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग आपको लगभग लगभग 40-43% के आसपास देखने को मिलेगी, और 53% में प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी। और जैसा कि हमने पहली बात की, अगर आप किसी स्टॉक में 50% ज्यादा प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है और उस शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग नहीं हो रखी, और आपको 15-20% से ज्यादा इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है, तो आप स्टॉक में बिना किसी सोच विचार के निवेश करने का देख सकते हैं। हालांकि ये कोई एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो कि किसी भी स्टॉक के प्राइस एक्शन पे प्रभाव डालते हैं। तो फंडामेंटली देखा जाए तो अब ये कंपनी हमारे को अभी काफी ज्यादा ओवर वैल्यू भाव पे देखने को मिल रही है। और अगर हमारे को लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में हमारे को प्रॉफिटेबल बने रहना है तो हमारे को अंडर वैल्यूड स्टॉक में, जो कि फ्यूचर में ग्रोथ करने की इसमें अच्छी खासी संभावनाएं हो, हमारे को उसमें निवेश करने का देखना चाहिए। तो फंडामेंटली देखा जाए तो ये कंपनी तो बढ़िया है, अपनी सेल्स में भी ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ कर रही है, लेकिन वर्तमान में यह हमें काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड भाव पे देखने को मिल रही है। तो अपने पोर्टफोलियो का 5-10% ज्यादा रखने का नहीं देखना चाहिए। ये तो हो गया इसका कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए हम इसका चार्ट देखते हैं, इसका चार्ट क्या कहता है। तो आ जाते हैं इसके चार्ट पे। ये जब आप स्टॉक खोलें तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें हमने इसके कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखे हैं, और वर्तमान में आप देखेंगे तो इसने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में इसने अपने एक पुराना रेजिस्टेंस ब्रेक किया, जो लगभग लगभग 1511 के भाव के आसपास आता है।
और वर्तमान में ये नए ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसका फर्स्ट सपोर्ट आता है इसमें 1336 के आसपास, सेकंड सपोर्ट आता है इसमें 1182 के आसपास, और थर्ड सपोर्ट आता है इसमें लगभग लगभग 966 के भाव के आसपास। ये तो हो गया इसका कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब आप इस कार से देखें तो इस कार से करंट में आपको 70 के आसपास देखने को मिला, जो कि इंडिकेट कर रहा है स्टॉक बहुत ज्यादा ओवरबोट जोन में। आने वाले समय में इसमें आपको अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है, स्टॉक के प्राइस में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और ये तो हो गया RSI। जब आप इसका ऑसम ऑसिलेटर भी देखेंगे तो आपको इसका ऑसम ऑसिलेटर भी आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में भी बहुत ज्यादा बाइंग हो रखी है, आपको आने वाले समय में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गया इसका कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब आप आइए हम इसका मार्केट सेंटीमेंट देख लेते हैं, बस इसका मार्केट सेंटीमेंट क्या कह रहा है। इसके लिए हम आएंगे एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे रिसोर्स के सेक्शन में, सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम मार्केट पे। यहाँ पे आने के बाद अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे। तो स्टॉक सर्च करने के बाद हम इसका एक बार 3 मंथ का डाटा खोल लेंगे। जब आप इसका 3 मंथ का डाटा खोलेंगे तो आप इसमें देखेंगे जो इसमें टोटल ट्रेड हो रही है, उसमें आपको डिलीवरी परसेंट लगभग लगभग 50-60% से ऊपर देखने को मिल रही है। जैसे लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन में 57%, 61%, 67%, 62%, 57%, 49%, 70%, 76%, 71%, 63%, 64%, फिर 64%, फिर उससे पहले 59%, फिर 57%। तो लगभग लगभग देखा जाए तो इसमें जितनी भी एवरेज ट्रेड हो रही है उसमें डिलीवरी परसेंटेज आपको 50-60 से ऊपर देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि स्टॉक ओवरबोट और ओवर वैल्यूड जोन में होने के बाद इसमें जो बायर्स हैं वो डिलीवरी में ट्रेड ज्यादा ले रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इसमें अभी भी बायर इसमें बुलिश है आने वाले कुछ समय के लिए। तो ये तो हो गया इसका मार्केट सेंटीमेंट। आइए हम इसलिए में देखते हैं कि अगर हमारे को उसमें पर्सनली कोई निवेश करना हो तो उसमें हम क्या करेंगे। इसके लिए हम वापिस आ जाते हैं एक बार चार्ट पे। तो इसमें चार्ट पे आने के बाद हम पहले एक बात बता देते हैं कि जैसे जब कोई मार्केट बुल रैली में भाग रहा होता है तो हमारे को भेड़ चाल में घुसने से बचना चाहिए। हमारे को केवल और केवल अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करने का देखना चाहिए। जो स्टॉक आपको ओवर वैल्यूड जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं उसमें आपको फ्रेश एंट्री लेने से बचना चाहिए। हम एक बार चर्चा कर लेते हैं हमारे को अगर इसमें कोई फ्रेश एंट्री लेनी है तो उसके लिए क्या बाइंग जोन रहेगी। अगर मेरे को पर्सनली कोई फ्रेश एंट्री लेनी हो तो मैं 3 पार्ट में लेने का देखूंगा, 30, 40 और 30 की रेशियो में। जिसमें मेरी फर्स्ट एंट्री आएगी 30% कैपिटल के साथ 1366 के भाव के आसपास, जो कि इसमें लेटेस्ट ऑल टाइम हाई से 13% की गिरावट पे। और सेकंड एंट्री आएगी मेरी 40% कैपिटल के साथ लगभग लगभग 1180 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम हाई से लगभग लगभग 25% की गिरावट पे है। और मेरी थर्ड और लास्ट एंट्री आएगी रिमेनिंग 30% कैपिटल के साथ लगभग 968 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम हाई से 40% की गिरावट पे है। अगर आपको स्टॉक में आपको 30-40% की गिरावट देखने को मिलती है तब आप इसमें फ्रेश एंट्री लेने का देख सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से। लेकिन वर्तमान में इसमें कोई फ्रेश एंट्री नहीं बनती अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई निवेश करना हो। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेनी हो तो आप वो अपनी सूझबूझ से लेने का देख सकते। और हमने अपनी वीडियो में जो भी कैपिटल की बारे में चर्चा करी 40%, 30% और 30% जो हमने कैपिटल के बारे में चर्चा करी, केवल केवल वो उस अमाउंट उस कैपिटल का परसेंटेज जो हमने स्टॉक को अलॉट किया है। और आपका वो कैपिटल आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को कितना परसेंटेज इस स्टॉक में देना चाहते हैं। और ये केवल और केवल हमारा रिसर्च, आपको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई निवेश करना हो तो उससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से जरूर करें।